जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की एक अलग टॉपिक, अभी आप लोग की जो सीरीज चल रही है वो तो लगातार चलने वाली है। एक जने का कहना ही रहा है कि सर जी हमरे मैथ ना आवाला। हे देखा ई कैसे हो सकला हो, हमरे रहते कैसे मैथ ना आई क्यों के कैसे न आई। चला ठीक है, न आई ना, बस तू लास्ट तक ही वीडियो देख लिया, बस लास्ट तक ये वीडियो देख लो। और हाँ, मैथ तो आएगा, मैथ आएगा, ये तो हमारी गारंटी है। लेकिन बोर्ड में तुम अच्छा नंबर लेके आएंगे आप लोग, ये भी मैं वादा करता हूँ। चला देखा ये आज का क्वेश्चन हो, कहीं देखा अध्याय 1 ही चल रहा है, वास्तविक संख्या पाठ का नाम जो है वही चल रहा है। प्रश्नावली 1B देखा, जवन नई की बुक हो वो 1B दिया है और जवन पुरानी है वो 1C दिया है। तो जेकर जौने हिसाब से किताब हो अपन वो सेट कर ली, ठीक है। और देखें यहाँ पे लेक्चर नंबर ये 3 है मैथ का, ये वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर कौन सा है, 3 है। और हमारा जो वीडियो पढ़ रहा है उसका भी ये लेक्चर नंबर 3 ही है। और कहली ना वो तो छोड़ा, मैथ ना वाली बात ये जो कहला ना, अब बस सीख के जाएंगे आप, अभी मैथ सीख के करके जाएंगे। और 3 नंबर, अरे सॉरी 4 नंबर वाला क्वेश्चन सीख के जाइए आज, 4 नंबर फिक्स। बस टाइम दे दो, ये 7 क्वेश्चन है, इन 7 क्वेश्चन में आप हमको टाइम दे दीजिए, 4 नंबर लेके जाइए। और हाँ, नंबर भी लेके जाइए और अच्छे से सीख के जाइए, ये हमारी गारंटी है। अब इन्हें सिखवा देख लिया फटाक से कैसे सीखाला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से समझते हैं। क्या कहा है, कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन कौने के, 3 करड़ी में 3 को क्या प्रूव करना है, अपरिमेय संख्या। तो कौनो दिक्कत ना है, तो एक हम लोग सिद्ध करते हैं। देखा, ध्यान दिया, एकदम ध्यान यहीं पर है कि हमरे के अब थापरन मारा, इधर उधर काय देख रहा है। मैथ सीखना है ना, हमसे सीख रहे हो ना, इधर उधर काय देख रहे हो, इधर उधर वाला काम बंद। वो लोग के चक्कर में पड़ेगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, तब इसीलिए तो मैथ नहीं आता है। मैथ सीख रहे हैं, एकदम यहाँ फोकस हो चाहिए जहां हम बोले थे। चला, हमको कहा था 3 करड़ी में 3 को सिद्ध कीजिए, क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। तो चला कोनो दिक्कत ना, हमने क्या किया, इसको मान लिया, माना 3 करड़ी में 3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखा ई तो अबहिन प्रूफ करना था अपरिमेय, ई तो प्रूफ हो गया, ई तो अबहिने लिख दे रही हम परिमेय संख्या, कौनो दिक्कत ना है। एके लिखले नहीं ला, अब एके सॉल्व करके दिखाएंगे। हमने माना कि 3 करड़ी में 3 जो है वो कौन सी संख्या है, वो परिमेय संख्या। आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, लेकिन Q का मान 0 ना होने चाहिए। परिमेय संख्या क्या होती है, यही ना होती है जो P/Q के रूप में लिखा जाए। तो वही तरह के लिखा है क्यों, तो एकर मतलब ये है कि ये जो 3 करड़ी में 3 है वो बराबर हो जाएगा P/Q के रूप में। हमने माना है इसको। अब ही नहीं कहा होकर विषय ना जाने क्यों, अब ही मैंने मान लिया कि 3 करड़ी में 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में होगा कि नहीं, बोला होई कि ना। अरे परिमेय संख्या P/Q के रूप में होला तो ना होई, अच्छा होई, हाँ तो ऐसे कहा ना। तो 3 करड़ी में 3 बराबर P/Q हो गया, इतना समझ में आएगा। अब चला, यही लिखा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। ला कह दिली, बोला कोनो गड़बड़ी तना न कैली। चला कौन एकर वर्ग करवा, तो एके लिख सकला 3 करड़ी में 3 फिर गुड़े 3 करड़ी में 3 बराबर P/Q का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं बताइए फटाक से। अब कहेंगे कि काहे लिख सकते हैं, हे भैया अगर ये वर्ग हो तो 2 बार लिखाई, घाते 3 हो तो 3 बार लिखाई, और घाते 4 हो तो 4 बार लिखाई। एकर मतलब वर्ग है तो मैंने 2 बार लिखा। सिखावत हिला, टाइम तो लगता करी, यही भी देख करी ना, 4 नंबर लेके जाएंगे आज, और देखा कितना खतरनाक तरीके से लेके जाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको 2 बार लिख दिया। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा। बोला होई कि ना, बराबर P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोला कोनो दिक्कत भइल का।
नहीं ना। इसी प्रकार अब 9 को 9 रहने दीजिए। अब बतावा यहाँ करड़ी घात कुछ ना होला तो 2 एकर मतलब ये 3 बारे आएगा, बराबर क्या हो गया पी बटे क्यू का होल स्क्वायर ला होगा। एकर 9 3 कितना होगा 27 बराबर पी बटे क्यू का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब एक लेके चलते हैं हम लोग यहाँ। एकर मतलब ये है कि ये जो 27 है बराबर पी बटे क्यू के होल स्क्वायर के बराबर आया। अब ये स्क्वायर हटेगा तो ये कहाँ जाएगा रूट 27 हो जाएगा बराबर पी बटे क्यू हो जाएगा। इतना चीज समझ गिला। अभी फिर से हम समझाओ जाती देखा 3 करड़ी में 3 गुड़े 3 करड़ी में 3 2 बार था, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 गुड़े 3 हो जाएगा। अब यहाँ वर्गमूल में 2 का जोड़ा बन के बाहर निकल आएगा। एकर मतलब ये 3 बाहर चला आया तो 9 गुड़े 3 एकर मतलब 27 हो गया। मतलब ये है कि 27 जो है बराबर हो गया पी बटे क्यू का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब हटेगा तो कौनो चीज स्क्वायर से हटता है तो ओकरे बगलिया वाला कहाँ चला रूट में चला। ये स्क्वायर हटा तो ये वाला कहाँ चला गया रूट में। अब एक के बाहर निकाला, जब इसको बाहर निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 गुड़े 3 गुड़े 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 बराबर पी बटे क्यू। अब यहाँ से वर्गमूल में जोड़ा बना के बाहर निकलवाते, यहाँ से मिलकर आ गया 3 करड़ी में 3, अरे भैया 3 बाहर आएगा ये करड़ी में रह गल तो ये हो गया बराबर पी बटे क्यू। बस इतने तो कमुआ करे कराल है। एकर मतलब ये हो कि यही एक नियम लागू हो जाता है, इसी जगह एक नियम लागू होता है, वो नियम होता है विरोधाभास का नियम। तो चला यहाँ लिख लीजिए, अतः विरोधाभास नियम से सिद्ध हुआ कि 3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब कहेंगे ऐसा काहे हो गल, ये कौन तोहार नियम है? हम बताओ थी कौन नियम। देखा ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये रूट में है तो अपरिमेय संख्या होबे करेगी, और ई क्या है परिमेय संख्या है। तो बताओ उल्टा, विरोधाभास का मतलब उल्टा या विपरीत, ये परमेय और ये परमेय, तभी तो ये विरोधाभास नियम लागू हुआ। अतः आप क्या लिख सकते हैं, अतः विरोधाभास नियम से सिद्ध हुआ कि 3 करड़ी में जो 3 है एक अपरिमेय संख्या है। अगर ना जानत हुआ तो इतने में आप काम चला लीजिए, इसको याद कर लीजिए। इतना चीज करने के बाद इतना ही आपको लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। 4 नंबर का बात है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हुआ क्या? अच्छा ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर दें, कोनो बात ना कर दे रहे हैं। चलिए ध्यान से सुनिए। हमने मान लिया कि 3 करड़ी में 3 क्या था, परिमेय संख्या है। एकर मतलब 3 करड़ी में 3 बराबर पी बटे क्यू हो गया। अब हमने दोनों पक्षों का इसका क्या कर लिया, वर्ग कर लिया। जब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो ये 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर बराबर पी बटे क्यू का स्क्वायर हो गया। और जब इसको स्क्वायर किया तो एकर मतलब ये 2 बार टूटेगा, तो लिख दिया हमने 3 करड़ी में 3 गुणे 3 करड़ी में 3 बराबर पी बटे क्यू का होल स्क्वायर। अब जब हमने इसका 3 का 3 में गुणा कर लिया और इसका जब इसमें गुणा किया तो इतना हो गया 9 गुणे 3 करड़ी में 3 गुणे 3, एकर मतलब ये बहरे आ जाए। जब ये बहरे आई तो 3 एकर मतलब 9 त्रिक 27 बराबर पी बटे क्यू का होल स्क्वायर हो गया। अब ये इधर गया, अब यहाँ से सेम लिखने के बाद ये स्क्वायर जब मैंने हटाया तो ये रूट में आ गया। जब इसको रूट से बाहर निकाला गया तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ कुछ ना तो एकर मतलब 2 को जोड़ा बनी तो 2 एक के बाहर आई गलती और यहाँ रह गया करड़ी में 3, एकर मतलब पी बटे क्यू बराबर ये 3 करड़ी में 3 मिल गया। अब देखिए जब इतना मिल गया तो यहीं पे एक नियम लागू कर, एक याद कर लिया एकदम बढ़िया से, वो होता अतः विरोधाभास नियम से सिद्ध हुआ कि 3 करड़ी में 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूव करना था। बोला कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं है? आई गल हमका कले ली मैथ सबके आई भैया, जेके आवत होके तो दुनिया पढ़ा ले, जेके ना आवत हो वही के पढ़ावा वाला महान होता है। तो ओके भी हम जिंदाबाद दिला तो उन्होंने की एकदम ये कि इंच भी टेंशन नहीं लेना, ठीक ना बबुआ लोग। हाँ तो इनमें का चीज का ध्यान रखना था, ये चीज जैसे बताया गया आपको कोनो दिक्कत हुआ नहीं। चला फटाक से स्क्रीनशॉट मार। चला अब एक मिटाई, अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब मिटाने के बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये तो हमेशा रहेगा, एकर मतलब एक राय दबल जाता है कि मिटा दे, अभी जरूरत पड़ेगी तो इसको हटाया जाएगा, नहीं तो काम इसी से चला लिया जाएगा, ठीक है। चला अब कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में बोला कोनो दिक्कत ना भइल, अब दूसरका वाले में चला का कहले हो, काहे कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक वह नियम है, माना रूट में 5
एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चलिए लिख दीजिए रूट में 5 अब बराबर हो जाएगा p/q। फिर दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ला। एक जने कहा था ना हमारे आए गए गुरुजी के मत बतावा, हे भैया तू तेज हो गिला ढेर का, सबको लेके चलना है, आप ध्यान से पढ़ते चलिए, कई बार काम गड़बड़ा जाइए। हमारा नियम ये होता है कि आप हमको टाइम दीजिए, मैं आपको जहाँ कहिए वहाँ लेके चलेंगे एकदम टॉप लेवल पर, इतना अच्छा रिजल्ट उठवाएंगे कि आप लिखवा लीजिए कहीं हमसे एकदम ध्यान से। अबहिन अत काम आता बहिन तो पूरी कहानी बच गई। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे और बराबर ये हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। ला जब ये स्क्वायर करेंगे तो √5 इंटू √5 दो बार लिखेंगे बराबर p/q का होल स्क्वायर। ला अब ये कर जब गुणा करवा तो ये देखिए रूट में 5 इंटू 5 मिलेगा इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर मिलेगा। अब जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये 5 बाहर चला गया, एक मतलब 5 बराबर हो गया p/q का होल स्क्वायर। अब ई स्क्वायर हटी तो ये कहाँ जाएगा, रूट में जाएगा, बराबर हो जाएगा p/q। अब ला यह चीजिया हमके चाहत रहा है, देखिए ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, तुरंत कौन नियम लागू होगा, विरोधाभास नियम। अतः विरोधाभास नियम से सिद्ध हुआ कि जब नहीं रूट में 5 है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चल ध्यान से सुना फिर से कि हम समझा देती एक बार बढ़िया से एकदम विधिवत तरीके से। माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, जब हमने परिमेय मान लिया तो ये √5 जो है p/q के रूप का हो जाएगा, इनमें तो कोई संशोधन करना नहीं है। एक मतलब दोनों पक्षों का फिर वर्ग करेंगे, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर होगा। √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 इंटू √5 लिखेंगे बराबर p/q का होल स्क्वायर करेंगे। √5 इंटू जब गुणा करेंगे तो अंदर अंदर गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़ा बनेगा, देखा वर्गमूल में 2 का जोड़ा, यहाँ कुछ नहीं है तब 2 का, यहाँ 3 होता तो 3 का, यहाँ 4 होता तो 4 का, एक और बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायरवा हटेगा तो ये फिर से रूट में चला जाएगा। अब ई परिमेय रहला और ये अपरिमेय रहल, जो हमने यहाँ पे देखिए ये परिमेय और ये अपरिमेय, तो यहाँ पे तुरंत एक नियम लागू हो जाता है, विरोधाभास नियम। अतः ये विरोधाभास नियम से सिद्ध हुआ कि रूट में 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। चलो फटाक से कर स्क्रीनशॉट मारा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इतना तो सिस्टम चल बे करी हर जगह, तो एक एक काहे मिटाएंगे, एक ही राह देखना। चलिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा कि सिद्ध कीजिए कि ई खतरनाक वाला सवाल है। 3 + 2 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तनी से देखा इनमें खतरा लगत हो, कहबा बहिन तो ऐसा नहीं सनावत रहा, सिंपल सिंपल कुछ ना, कौनो टेंशन लेवे की जरूरत है ना। अब एकदम आसान तरीके से बताइए, ध्यान से देखिएगा। आपसे कहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। माना 3 + 2 करड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ला मान ली एक मतलब ये है कि 3 + 2 करड़ी में 2 बराबर हो जाएगा p/q के। यहाँ तक में तो कोनो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए आप लोग को, कबो जिंदगी में नहीं होगा। हाँ वो तो हमके पता रहल ना हुई। तो चलिए 3 + 2 करड़ी में 2 हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करिए, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक मतलब 3 + 2 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। बोला कोनो समस्या, यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी नहीं न हुई हो, कबो परेशानी न हुई। चल आगे देखा, एकर मतलब ई एक है और ई ए है, ई बी है, एकर मतलब ई a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो तोड़ लीजिए, 3 का स्क्वायर पहले पद का वर्ग प्लस दूसरा पद, 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद, 3 इंटू दूसरा का पद, 2 करड़ी में 2 बराबर p²/q²। अब इन्हें कौन कहवा एक बात कि बतावा गुरुजी, एक पहले वाले में तो आपने p/q का होल स्क्वायर रख के काम किया था, और ये का ही स्क्वायर कर देला, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, उससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक समझ गिला। चलो अब आगे चलो। अच्छा ई कैसे आएगा, तनीला देख ला यहू के। देखिए a + b का एक होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का मतलब पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद इंटू दूसरा पद। देखा, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद 3 दूसरा का पद इतना बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अरे 2 बार लिखेंगे तो 3 गुणे 3 का मतलब 9 हो जाए। प्लस ए के क्या लिख सकते हैं, ए का देखिए ए के हम यही बगलिया में कत्तो कह लेते 2 रूट में 2 का होल स्क्वायर। ए का मतलब इसको लिख सकते हैं 2 रूट में 2 इंटू 2 रूट में 2। अब गुणा करा 2 का 2 में 4, अब गुणे इसका गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2। अब ये बाहर जब निकलेगा तो 4 गुणे 2। ए का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है 8। फिर प्लस अब एक गुणा करा 2 दूना 4, 4 3 12, 12 करड़ी में 2 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। बोला कोनो दिक्कत है? चला हाई दोनों बिरादर हुआ तेकर सेटिंग करा दा। 9 8 कितना हो जाए 17 प्लस 12 करड़ी में 2 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए आगे 12 करड़ी में 2 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब देखिए ई प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -17। अब चला देखा वैसे काम तो सही कहीं हो ही गला, लेकिन एक कदम और चला। देखा कैसे, तो यहाँ पे रूट में 2 छोड़ दीजिए, बराबर कर दीजिए, 1/2 लगा दीजिए। अब कहेंगे 1/2 काहे लगा, क्योंकि 1/12 लगा हुआ हो, ये गुड़ा में है, इधर जाए तो भाग करी ना तो 1/12 कहला। ओकरे बाद देखिए पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर -17 कहला। अब बताओ, अब कहवा कि तो खतरनाक आई है। देखिए ये जो √2 है ये अपरमेय संख्या है, ओकरे बाद ये टोटल जो पूरी संख्या वो परमेय संख्या है। समझ में आया? अब कहेंगे कि कैसे पता कि परमेय संख्या, कहिए तो बता दें, कहिए तो बता दें, नहीं तो टाइम न ले आगे चले हम। अच्छा बता दें, ठीक है, ला देख ला। अगर हमको p बराबर 1 दिया है और q बराबर 2 दिया है, अगर मान लीजिए इस प्रकार है, तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12 फिर पी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर -17। तो 1/12 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 -17। अब 1/12 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा लसा 4। तो यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस और 1 भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 17 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 गुणे 4, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 7 1 कम 7, अरे 4 1 कम 4 4 2 17 चौक 68। एक मतलब ये हो जाएगा आंसर। अब इसको जब हल करेंगे तो 1/12 अब यहाँ से घटाएंगे तो -67/4। अब इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -67 बटे अभी 4 का 12 चौक 48। बताइए ये क्या है, पी बटे क्यू के रूप के है कि नहीं? देखो ध्यान से समझो, 1/12 फिर हमने माना p बराबर 1 तो 1 का स्क्वायर, q बराबर 2 माना तो 2 का स्क्वायर -17। 1/12 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 17 हो गया। 17 देखिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 4, इन दोनों का अगर लॉस लेंगे तो आपको कितना मिलेगा 4 मिलेगा। क्या मिलेगा 4। तो एकड़ में भगिया करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस एकड़ में भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 17 का 4 में गुणा करेंगे तो 68 हो जाएगा। 1/12 हो गया और 1 से घटाएंगे तो 60 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 67। अब बटे 4 हो गया। अब ये इसके साथ गुणा करेगा तो -67 हो जाएगा बटे ये 12 चौक 48। बताओ ये p बटे क्यू का रूप का नहीं है। एक मतलब ये है कि इसको सॉल्व करने के बाद p बटे क्यू के रूप में मिलेगा, और जब p बटे क्यू के रूप में मिलेगा तो एक मतलब ऊपर में हो जाएगा। जब ऊपर में हो गया और ये बगलिया वाला अपर में है तो यहीं पे काम कौन सा कर दिया, अतः विरोधाभास नियम से सिद्ध हुआ। कौन चीज है, एक मतलब 3 + 2 करड़ी में 2 क्या है, एक अपर में संख्या है। बोलिए कौन प्रकार का समस्या हुआ क्या? नहीं ना हुआ। चलिए ठीक है, फिर से एक बार इसको हम समझा देते हैं। देखिए इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पक्षों का वर्ग करने तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है 3 + 2 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर बराबर p बटे क्यू का स्क्वायर। पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद इंटू दूसरा पद। पहले पद का वर्ग 9 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ पे हमने बता दिया है। फिर प्लस इसका गुणा करेंगे 12 करड़ी में 2 हो जाएगा बराबर p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। 9 8 17 हो जाएगा प्लस 12 करड़ी में 2 बराबर p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ये प्लस है, ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, एक मतलब p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर -17 हो गया। अब ये गुणा में था, अब इसको लाया गया इधर तो देखिए ये पूरे के साथ भाग करेगा, पूरे के साथ करेगा तो इसका मतलब 1/2 लगा 1/12 लगा के कोष्टक लगा देंगे। अब यहाँ से अब देखिए ये रूट में 2 आया और ये इधर से ये आया। एकर मतलब हमने बताया कि ये परमेय संख्या है, इस प्रकार मैंने बताया यहाँ पे ये परमेय संख्या है, ये परमेय और ये अपरमेय। तो कौन सा नियम काम कर दिया, विरोधाभास नियम। तो सिद्ध हो गया कि 3 + 2 करड़ी में जो
2 है वह एक अपरिमेय संख्या है। आएगा यही तरह आज पूरा। ठीक हो, चलो मिटा दे इसको। चलिए मिटा देते हैं अब इसको, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एकदम टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपसे पहले ही कहे थे, जो हमसे जुड़ेगा उसका कभी हार नहीं, ये चीज दिमाग में रखिएगा। अब भैया हम जबरी तो कह ना सके तो आप लोग महान हैं खुद। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। तीसरा का होगा चौथा, कहा है कि यदि करड़ी में 2 एक परमेय संख्या नहीं है तो एक मतलब रूट में 2 क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। अरे सीधी सी बात है, यदि रूट में 2 एक परमेय संख्या नहीं है, एक मतलब अपरमेय, तो सिद्ध करा कि हे ही जवन हो वो अपरमेय संख्या हुई। देखिए इससे मतलब नहीं है, इसको भी मैं ला रहा हूं कहां से आएगा, लेकिन इसका मतलब है इसको सिद्ध करना है आपको कि यह अपरमेय संख्या। तो चलिए माना 2 प्लस रूट में 2 क्या है, एक अपरमेय संख्या। अरे एक परमेय संख्या, एक मतलब 2 प्लस रूट में 2 बराबर हो जाएगा P बटे क्यू। फिर देखा हमरे से पहले ही लगा लेला लोगन, एक मतलब रहा देख ला, तब रहा अपने से पढ़ ला लोगन, तब रहा दी। अच्छा बता दी तब ठीक है, चला देख ला। 2 प्लस रूट में 2 बराबर P बटे क्यू हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 2 प्लस रूट में 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा P बटे क्यू का होल स्क्वायर। चलिए एक और स्क्वायर करेंगे तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद 2 इंटू दूसरा का पद रूट में 2 बराबर P स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। चलिए पहले पद का 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर रूट में 2 होता है, रूट में 3 होता है, रूट में 5 होता है, रूट में 7 होता है, जवन चीज होता है, अगर एकर वर्ग करने के लिए कहेगा तो बस तुरंत ओकर मान बाहर आ जाता है। अब कैसे आता है ध्यान से समझिएगा, रूट 2 का स्क्वायर कहा था, एकर मतलब ये है कि रूट में 2 गुणे रूट में 2 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो रूट में 2 इंटू 2 मिलेगा और वर्गमूल में 2 से बाहर आ जाएगा, एकर मतलब यहाँ से आपका मिलेगा 2, इसलिए 2 यहाँ से आ जाता है। प्लस 2 दूना 4, 4 करड़ी में क्या मिल गया 2 बराबर हो गया P स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। बोला कोनो दिक्कत भाई यहाँ तक ले, बस ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया गया है, इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं किया गया। चलिए एकर मतलब 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और प्लस 4 करड़ी में कितना 2 बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। एकर मतलब 4 करड़ी में 2 बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 6। अब बात आती है यहाँ पे 4 की, तो एक यहीं छोड़ दा, रूट में 2 के बराबर कला 1 बटे ये 4 आ जाएगी और उसके बाद ये हो जाएगा P स्क्वायर और बटे हो जाएगा क्यू स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 6। अब बताओ ई कहले रहा ई जो रूट 2 है परमेय नहीं है, परमेय नहीं है, एकर मतलब अपरमेय है। देखा ये चीजिया आयल की ना, इसका मतलब ये अपरमेय हो गया, तो अतः विरोधाभास नियम लग गया कि 2 प्लस रूट में जवन 2 है वह एक अपरमेय संख्या है। बोलिए कोनो प्रकार की दिक्कत हुआ, यही तरह का वो जिंदगी में कोनो दिक्कत ना हुई। अगर आप हमसे जुड़े हैं तब भाई आपको स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा जहाँ चाहे वहाँ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ हमारा जो कहने का तात्पर्य है, आपको मैथ हार्ड लगती है आप हमसे पढ़िए, कभी नहीं हार्ड लगेगी, ये हमारी गारंटी है। एकदम आसान शब्दों में भोजपुरी स्टाइल में चलता है, न ज़्यादा आपको ये करना न वो करना, एकदम ओपन। देखिए इसमें कत्तो बताइए कौन प्रकार का समस्या का। अब वह हमारा कहे मतलब ये सवाल लगा दिया, अब तो उन्होंने कहा कि नहीं सर जी बस करिए बस कर नहीं, सवालिया और एक आँख लगा लेवे था, उसके बाद हम खुदा होमवर्क दे देते तो उनकी। ठीक चलो अब ये होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तनी वो को ध्यान दा, एक स्क्रीनशॉट ले ला के मिटा देता। हाँ तो तुम लोगों की टेंशन कौनो चीज का ना लेना है, अगर हम हैं तब बस ध्यान रख लेना, उसके बाद आपको टेंशन किसी भी प्रकार का नहीं लेना है। चलिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो लोग पढ़ लेना तब। चला देखा क्या कहले क्वेश्चन, कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/रूट में 2 एक अपरमेय संख्या। कौनो दिक्कत ना है, मान ला 1 बटे करड़ी में 2 क्या है, एक परमेय संख्या है। एकर मतलब 1 बटे रूट में जो 2 होगा वह P बटे क्यू के बराबर होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, 1 बटे रूट में 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, अब बराबर हो जाएगा P बटे क्यू का होल स्क्वायर।
बोला कोनो दिक्कत नहीं ना। अब इसका जब वर्क करेंगे तो 1/, यहाँ से 2 हो जाएगा बराबर P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोला कोनो दिक्कत, ये स्क्वायर हटेगा, ये 1/, अब कहेंगे 1/2, ये रूट में चला जाएगा बराबर हो जाएगा P/Q। फिर देखा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को 1 लिख सकते हैं बटे रूट में 2 लिख सकते हैं बराबर P/Q लिख सकते हैं। बोला लिख सकते हैं कि नहीं, बोला फटाक से। ये तो एकदम मैं आसान सवाल रह लिया। तो बताओ मैं का दिक्कत रहा तुम बोलिए, कौनो प्रकार के इसमें कई मिनट का सवाल रही, 1 मिनट का तो ना रह लिया। अच्छा लगा चुके हैं आप लोग तेज हो चुके हैं, एक मतलब हम छोड़ देंगे, दोनों ढेर तेज हो गया नहीं। अब भाई एक खतरनाक वाली सवालिया पढ़ ली है, देखत भाई इसको बताने के पहले ही मैं कुछ करने वाला नहीं। जब तक इस दोनों को नहीं बताऊंगा तब तक मैं एकदम शपथ लेता हूं, उनको बताना है तो बताना, एकदम इंपॉर्टेंट है इन दोनों सवाल। चलो देखा, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या किया, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/2 कर्डिंग हो जाएगा बराबर P/Q हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। अब 1 इसका जब वर्ग करेंगे तो देखिए मैंने बोला था इसका वर्ग करेंगे तो बाहर आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो उतना रहेगा बराबर P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, तो 1 का वर्गमूल निकालो, घनमूल निकालो, चतुर्मूल निकालो, कौनो मूल निकालो, वो 1 का होता है। 1/√2 हो जाएगा बराबर P/Q। अतः सिद्ध हुआ विरोधाभास नियम से ये क्या है, फिट हो गई। हमें कुछ करा ही ना, चला मिटा लेते तब। चलिए अब तो यह खतरनाक वाली एक सवाल आई है। अब क्या है वो सवाल में देखिएगा, चला पढ़ जाए। काय कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर हुआ सिस्टम, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक मतलब करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा P/Q। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, रूट में 5 माइनस रूट में 3 का होल स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर। यहाँ तक में तो कोनो समस्या केहू को हो ही के चाहिए। चला अब देखा ई कौन चीज है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भैया हम अबहिने के पहले बताए थे कि जो पढ़ने वाले बच्चे उनको सब पढ़ाते हैं, उनको सब बताएंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बस मैं हूँ, अकेला शपथ लेकर के आ रहा हूँ आप लोग के बीच। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा के लोग देखिए, वीडियो अच्छा अगर लगे तब आप लोग लाइक करिए, तब शेयर करिए, तब सब्सक्राइब करिए, लेकिन पहले वीडियो अंत तक जरूर से जरूर देखिए, देखिए क्या चीज़ मिल रहा है आपको। ठीक, हम जबरी ना कर पाए उनके, ठीक ना। चलो अब देखा, अब a माइनस बी इतना तोड़ के क्यों बताई भैया, न बताई हो, वो फटाक से कही माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ला काम खत्म, लेकिन हम हिला ना बतावला, ओका टेंशन तो उनके लेवे के नहीं है। तो चलिए ये हो गया पहले। अब देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, कर मतलब पहले पद का वर्ग, रूट में 5 का स्क्वायर प्लस रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद रूट में 5 इंटू दूसरा का पद रूट में 3 बराबर हो जाएगा P/Q स्क्वायर। बोला कोनो दिक्कत भैया, कौनो प्रकार का समस्या भैया। अब कहा भाई कुल का कह दिला तू, हम बताओ थे पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस 2 गुणे पहला पद इंटू दूसरा पद, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला मैंने इसको तोड़ दिया, जब तोड़ दिया गया तो P/Q इसको भी तोड़ दिया गया। अब चला एकर वर्ग करवा, हम तो पहले ही कहें तो 5 निकल के आ जाएगा, प्लस एकर वर्ग करवा तो 3 निकल के आ जाएगी, माइनस ये 2। अब इसका अगर गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 गुणे 5 करेंगे तो 5 गुणे 3 हो जाएगा। बोला कोनो दिक्कत, बराबर P/Q। बोला ये लाइन में कोनो दिक्कत भाई लिखा, अरे भैया ये रूट वाला तो रूटवा में गुणा कर लेता है। चला एकर मतलब ई जुड़ जाई बिरादर, हम ने के भागो की जरूरत थोड़ा ना पड़ी, गैर बिरादर बेचारा कुल लेके भागा ना, ये तो बिरादर है, एकर सेटिंग बनावला। तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 माइनस 2 और करड़ी में 5 3 15 बराबर P/Q। अब सॉल्व करते हैं, एकर मतलब यहाँ से मिलेगा 2 करड़ी में 15 बराबर P/Q। अभी प्लस इधर जाए तो माइनस 8 हो जाए। अब रूट में 15 बराबर ई 1 कितना हो जाए -2, कुछ टकवा लग जाए P/Q माइनस 8। अब बोला कोनो दिक्कत है। अब अहिन हम बतौली है कि ई अपरमेय है और ई परमेय है। कैसे परमेय है वो भी मैंने बताया आपको, इतना ओपन क्यों ना बताई, कबू जिंदगी में ना बताई, ये हम खाली बताओ वाला ही ना, ये चीज़ें दिमाग में रखे रहे।
रूट में 15 बराबर 1/-2 करड़ी में p² माइनस 8। ये परमेय है और ये अपरमेय है। एकर मतलब कौन नियम लागू होगा? विरोधाभास। तो फटाक से लिख दो। रूट में 5 माइनस रूट में 3 क्या है? अपरमेय संख्या। बोला कोनो दिक्कत भैया? किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई क्या? चलिए नहीं हुई तो फटाक से स्क्रीनशॉट मारा। लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग लगा करके उसके बाद हम लोग चलते हैं। अच्छा तोहल ओहल लगई बा, ठीक हो, कोनो बात ना। तो हम हेल्प कर देते, तनी से हम तो उनके खाली समझा देते। देखा ए के मान लिया का, जैसे यहाँ पे माने हैं तो इसको आप परमेय संख्या मान लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 3 - 1 बटे p²। अब यहाँ पे रूट में 3 - 1 a - b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो इसको तोड़ करके इस प्रकार बना लीजिएगा। उसके बाद जितना आएगा यहाँ पे छोड़ करके इस प्रकार इसको आप बना लीजिएगा। तो जब इतना तो समझदार हुआ, इतना सहयोग करता हुआ, तो फिर हमें कोनो प्रकार का टेंशन ही ना है। एकदम खतरनाक तरीके से हमें टेंशन लेने की जरूरत है ना। एकर मतलब आज की वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा ये आप ही बता सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कहेंगे, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग को तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक और कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा के लोग पास के भेजिए, और ताकि हम आप लोग के समक्ष एकदम बेहतरीन टॉपिक लेकर के फिर से आए। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय।